नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 185 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 185 है, जिसमें साइंस चला है। जिसमें साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? न्यूट्रॉन। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। द्रव्य के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। परमाणु का 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु का 3 मौलिक कण कौन से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन कण। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना अनुपात में होता है? 1648 गुना। 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे कहलाती है संभारिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। द्रव्यमान समान तो संभारिक और संख्या समान तो समस्थानिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करती है मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करती है मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र व क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी के उदग्र को वर्ग तथा क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? क्रमशः 18 तथा 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाती है धातु कर्म। खनिजों तथा अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाती है क्या? धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम इस सारे की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो का कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है कौन? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा।
सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारा तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरोएस्टिटोफिनॉन। अश्रु गैस है क्लोरोएस्टिटोफिनॉन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। जल की अवस्थिति कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अवस्थिति कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अस्थायी में बाइकार्बोनेट का घुले रहना और अस्थायी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरे तथा वासबर्ग ने किया था। का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल जिसका खोज 1932 ईस्वी में यूरो तथा वासबर्ग ने किया था, उसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। गैल्वेनाइजीकरण प्रक्रिया। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है चांदी। शुद्धतम सोना है 24 कैरेट की। शुद्धतम सोना है 24 कैरेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पायराइट्स। बेवकूफों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकेल का क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर अर्थात टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है चीनेवार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? चीनेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? क्रमशः डोलामाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का डोलामाइट है अयस्क, पोटेशियम का नाइटर है अयस्क और कैडमियम का ग्रीनोकाइट है अयस्क। क्या है दोस्तों? कैल्शियम का डोलामाइट, पोटेशियम का नाइटर एवं कैडमियम का ग्रेनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। 1 मोल बराबर होता है 6.023। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 एवं 2.417। हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और हीरा का अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की छड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ती है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4। अम्लों का राजा क्या कहलाता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। कैप्सूल का अनावरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का अनावरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट की। अंडे की आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने। गोबर गैस से प्राप्त होने वाले गैस है मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाले गैस क्या है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।